अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आज का हमारा प्रैक्टिकल क्लैम्पर सर्किट के हवाले से है। क्लैम्पर सर्किट क्या होता है, क्लैम्पिंग क्या होती है। क्लैम्पिंग ऑफ एन इनपुट सिग्नल टू डिफरेंट डीसी लेवल। क्लैम्प करना मीन्स उसको हैंग कर देना। कहाँ पे? डिफरेंट डीसी लेवल पे। फ़र्ज़ कर लें हमारा जो अल्टरनेटिंग सिग्नल है वो 0 डीसी लेवल के ऊपर मौजूद है, तो उसको 5 वोल्ट के डीसी लेवल पे हैंग करना, या उसको -5 वोल्ट के डीसी लेवल के ऊपर हैंग करना, इसे कहते हैं क्लैम्पिंग। जिसमें अल्टरनेटिंग सिग्नल की शेप में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन वो सिग्नल डिफरेंट लेवल के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल है ये 0 वोल्ट के लेवल के ऊपर मौजूद है। पॉजिटिव हाफ +1.5 वोल्ट पे और नेगेटिव हाफ -1.5 वोल्ट के ऊपर। अगर हम इसे पॉजिटिवली क्लैम्प्ड करवाएं तो इस तरह ये हायर डीसी लेवल के ऊपर चला जाएगा, और इसी तरह अगर हम इस इनपुट सिग्नल को नेगेटिवली क्लैम्प्ड करवाएं तो इस तरह ये नेगेटिव या लोअर डीसी लेवल पे चला जाएगा। तो हम दो तरह की क्लैंपिंग करवाएंगे, एक नेगेटिव क्लैंपिंग और दूसरी पॉजिटिव क्लैंपिंग। नेगेटिव क्लैंपिंग में डायोड की जो सिमत है वो नीचे की तरफ होगी, मींस एन वाली जो साइड है डायोड की वो नीचे की तरफ होगी, और इधर कैपेसिटर लगा हुआ होगा। इसी तरह से पॉजिटिव क्लैंपिंग में डायोड की सिर्फ सिमत चेंज होगी, कैपेसिटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो कैपेसिटर हम इस्तेमाल करेंगे वो 3300 माइक्रोफेरेड का होगा। सबसे पहले हम सिंपल वायर को इस्तेमाल करते हुए सिंपल बाइसिंग करवाएंगे, उसके बाद फॉल्स बाइसिंग करवाएंगे, लो लेवल की फॉल्स बाइसिंग भी, हाई लेवल की फॉल्स बाइसिंग भी। फिर हम ट्रू बाइसिंग करवाएंगे, लो लेवल की ट्रू बाइसिंग भी और हाई लेवल की ट्रू बाइसिंग भी। ये जो फॉल्स बाइसिंग है, फॉल्स बाइसिंग में हम डायोड को फॉल्स बाइस्ड करते हैं, मीन्स नेगेटिव या एन जो टर्मिनल है डायोड का, उसके साथ अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया जाए तो फिर ये फॉल्स बाइसिंग हो गई एक डायोड की। इसी तरह से ट्रू बाइसिंग में हम क्या करते हैं, अगर हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस डायोड के एन वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे तो फिर ये ट्रू बाइसिंग कहलाएगी। इसी तरह से पॉजिटिव क्लैंपिंग में हम सबसे पहले सिंपल बाइसिंग करवाएंगे, फिर फॉल्स बाइसिंग करवाएंगे, लो लेवल की भी हाई लेवल की भी, फिर हम ट्रू बाइसिंग करवाएंगे, लो लेवल की हाई लेवल की। यहाँ पे दो बातें हैं, आप नोट करते जाएं। एक ये, लो लेवल का मतलब कम वोल्टेज देना, और हाई लेवल का मतलब जो बाइस्ड हम क्लैंपर बना रहे हैं उसमें जो बाइसिंग वोल्टेज है वो बढ़ा देना। और यहाँ दोनों केसेस में आपको ये भी नज़र आ रहा है कि सिंपल जब हम बाइसिंग करवाएंगे डायोड की तो उस वक्त मीडियम क्लैंपिंग होगी, लेकिन जब हम फॉल्स बाइसिंग करवाएंगे वो भी हाई लेवल की फॉल्स बाइसिंग, तो उस वक्त बहुत बुरी क्लैंपिंग होगी। और जब हम ट्रू बाइसिंग करवाएंगे, और ट्रू बाइसिंग भी डायोड की बहुत अच्छी हाई लेवल की ट्रू बाइसिंग, तो उस वक्त बेस्ट क्लैंपिंग होगी। तो आइए हम अपने ऑपरेटर्स को अरेंज करते हैं, ब्रेडबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट्स लगाते हैं और सिंपल बाइसिंग या ट्रू और फॉल्स बाइसिंग चेक करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैंपिंग के केसेस में। जी, तो क्लिपर्स और क्लैंपर्स के सर्किट्स को डिज़ाइन करके उनकी आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक CRO है और CRO का चैनल 1, ये वाला चैनल 2। चैनल 1 को हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट के लिए और चैनल 2 को हम इस्तेमाल करेंगे आउटपुट को देखने के लिए। ठीक है जी। इधर से ये जो चैनल 1 है उसकी जो नॉब्स हैं वो ये वाली हैं, और ये वाली जो नॉब्स हैं वो इनपुट के साथ कनेक्टेड हैं। इनपुट पे आप देखें तो एक ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर का ये 0 वाली नॉब और ये 3 वोल्ट वाली, 0 वाली से भी एक मैंने तार निकाली, 3 वोल्ट वाली से भी तार निकाली, दोनों तारों को यहाँ पे लगा दिया। तो इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से 3 वोल्ट AC हम इनपुट के तौर पे ले रहे हैं, और उन 3 वोल्ट AC को दिखाने के लिए ये जो नॉब्स हैं ये CRO की हैं, और ये CRO का चैनल 1 है। इसका मतलब ये जो चैनल 1 है वो हमारे इनपुट सिग्नल को दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ब्रेडबोर्ड है, और ब्रेडबोर्ड के ऊपर ये जो ऊपर वाली 2 लाइंस हैं हॉरिजॉन्टली, उनमें से नीचे वाली लाइन को मैंने इस्तेमाल किया है, और
पूरे बोर्ड की वो लाइन इस्तेमाल की गई है। यहाँ से मैंने कनेक्शन करवा दिया है इस हाफ का इस हाफ के साथ। इसी तरह अगर नीचे वाली ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप देखें तो इसमें भी ये जो ऊपर वाली लाइन है इस हाफ का इस हाफ के साथ कनेक्शन करवाया, तो बोर्ड की ऊपर वाली लाइन भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अपर साइड पे नीचे वाली लाइन और लोअर साइड के ऊपर जो है वो ये बोर्ड की ऊपर वाली लाइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपर लाइन के ऊपर जो है वो ट्रांसफार्मर से एक तार आ रही है 3 वोल्ट वाली, तो इस पूरी लाइन में 3 वोल्ट वाली तार कनेक्टेड है। और ये जो नीचे वाली लाइन है इस पूरी लाइन में ये जो 0 वोल्ट से आ रही है वो तार कनेक्टेड है। लेकिन एसी के अंदर 0 और 3 वोल्ट का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। आप इसको उधर लगा दें और उस तार को इधर लगा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर देखें तो यहाँ पे 3.3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ एक डायोड लगाया। ये एक क्लैम्पर का सर्किट है। और इधर अगर देखें तो एक रजिस्टर 3K का है, उसके साथ एक डायोड लगाया। और ये वाला जो सर्किट छोटा सा बना 2 कंपोनेंट से मिला के ये वाला क्लिपर वाला सर्किट है। और इनको अगर देखें तो ये वाली जो छोटी सी तार है वो उधर से कनेक्शन करवा रही है कैपेसिटर के एक एंड के साथ, और डायोड के एंड से जो है वो इधर से कनेक्शन ये वाली तार कराती है। अगर यहाँ भी हम डायोड का ये वाला एंड मिलाना चाहें इस लाइन के साथ तो यहाँ से भी एक तार इधर हम लगा लेंगे, तो डायोड का ये एंड भी इस दूसरे ट्रांसफार्मर की वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इधर से अगर देखें राइट साइड के ऊपर तो राइट साइड पे ये 2 सेल्स हैं, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट का। और इन सेल्स को अगर आप देखें तो अगर हम ये वाली 2 वायर्स इस्तेमाल करें तो हम 3 वोल्ट जो है वो वोल्टेज ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव वाली ये वाली वायर और दूसरी ये वाली इस्तेमाल करें तो फिर हम 1.5 वोल्ट इधर से दे सकते हैं। इस सेल बॉक्स या सेल्स को लेने का क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इस वजह से इसकी पेश आई कि जब हम क्लिपर और क्लैम्पर के बाइसिंग वाले सर्किट्स को देखेंगे तो फिर बाइसिंग कराने के लिए बैटरीज की ज़रूरत होगी। इस वजह से यहाँ पे मैंने 1.5 वोल्ट या 3.0 वोल्ट की बैटरीज को इस्तेमाल करना है। CRO और ट्रांसफार्मर को ऑन करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख लें। सर्किट में क्लैम्पर के सर्किट में नेगेटिव साइड मेरी तरफ है और ये नेगेटिव क्लैम्पर है, तो बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाती है। तो इसके उलट होता है क्लिपर, इसकी भी नेगेटिव साइड मेरी तरफ है लेकिन ये पॉजिटिव क्लिपर होगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर ये जो क्लैम्पर है इसमें मैं इस डायोड को उल्टा दूं, इसकी पी साइड ऊपर है अभी एन नीचे है, ये नेगेटिव क्लैम्पर है। अगर मैं पी साइड नीचे ले आऊं मेरी तरफ आ जाए पी साइड तो फिर ये पॉजिटिव क्लैम्पर बन जाएगा। और इसी तरह से अगर इस डायोड को उल्टा दूं, इसकी पी साइड नीचे आ जाए और एन साइड ऊपर चली जाए तो फिर ये नेगेटिव क्लिपर बनेगा। इसका मतलब ये जो है ये इसके उलट होता है। तो ये क्योंकि सिंपल केस है कि जो साइड हमारी तरफ होगी उस तरह का क्लैम्पर होगा, तो पहले हम क्लैम्पर को डिस्कस करेंगे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो आप नोट कर लें कि ये दोनों में डायोड्स मौजूद हैं, क्लैम्पर में भी डायोड है क्लिपर में भी डायोड है। ये तो उनकी सिंपल बाइसिंग हो रही है। लेकिन अगर हम इनकी ट्रू बाइसिंग करवाएं, ट्रू बाइसिंग करवाने के ऊपर वो क्लैम्पर हो या क्लिपर हो वो अच्छा क्लैम्पर या क्लिपर बनता जाएगा। लेकिन अगर हम फॉल्स बाइसिंग करवाएंगे डायोड्स की तो वो अच्छा क्लैम्पर या क्लिपर साबित नहीं होगा, बल्कि वो एक बुरा क्लैम्पर या क्लिपर बनता जाएगा। तो अब ये देखिए ट्रू बाइसिंग का क्या मतलब होता है। ट्रू बाइसिंग का ये मतलब है, अब देखें यहाँ पे नेगेटिव साइड्स नीचे की तरफ हैं, तो अगर मैं इधर कोई बैटरी लगाऊं या सेल लगाऊं तो उनमें नेगेटिव साइड इस नेगेटिव साइड के साथ कांटेक्ट करे तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रू बाइसिंग हो रही है। लेकिन अगर ये नेगेटिव साइड्स दोनों डायोड की नीचे की तरफ हैं, मेरी तरफ हैं, और मैं ये जो बैटरी लगाना चाहूँ इस बैटरी की पॉजिटिव साइड्स में इनके साथ कनेक्ट करूँ तो फिर जो बाइसिंग होगी उसे हम फॉल्स बाइसिंग कहेंगे। और फॉल्स बाइसिंग के ऊपर ये अच्छे क्लिपर या क्लैम्पर साबित नहीं होंगे। अभी हम इसे चेक करते हैं। मैं ट्रांसफार्मर को और CRO को ऑन कर देता हूँ। ये देखें दोनों डिवाइसेस मेरे पास ऑन हो चुकी हैं। अगर दोनों डिवाइसेस में आप देखें तो ये जो आपके पास वेव चल रही है ये कौन सी वेव है, ये
चैनल 1 पे मौजूद है नॉब, ये जो मोड है CRO का ये चैनल 1 पे है। तो ये जो वेव चल रही है ये चैनल 1 की वेव है और इसको मैं पोजीशन इसकी मैं सेट करता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक निशान मैंने ये वाला लगाया है, एक निशान ये वाला लगाया है। इन दोनों के दरमियान में ये वाली वेव जो है वो सफ़र कर रही है। बल्कि इसे अगर मैं रोकने की कोशिश करूँ तो ये देखें ये तकरीबन स्टॉप हो चुकी है और इसकी पोजीशन देखें तो वो ये वाली है। आप ये बात नोट कर लें कि इस इनपुट वेव के जो हाफ पॉजिटिव साइकिल्स हैं वो इस एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर वाले बॉक्स में हैं और जो नेगेटिव साइकिल्स हैं वो इस एक्स एक्सिस वाली लाइन के नीचे वाले बॉक्स में मौजूद हैं। और इस तरह से ये जो दो बॉक्स हैं जिसके मैंने निशान भी लगाए हुए हैं इसमें ये इनपुट वेव होती है। ये चैनल 2 की नॉब है। चैनल 2 की नॉब को मैं इधर लगाता हूँ, आपको किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि इधर से चैनल 1 है और चैनल 1 पे इनपुट आपको दिख रहा है। मैं चैनल 2 पे करता हूँ। चैनल 2 पे जैसे ही मैं करता हूँ तो आप देखें ये जो पहले दो बॉक्सेस के अंदर वेव मौजूद थी अब वो एक बॉक्स नीचे शिफ्ट हो चुकी है। मींस अब वो बेस लाइन से जो नीचे दो बॉक्स हैं उसके अंदर वो वेव आ चुकी है। मींस नेगेटिव क्लैंपिंग हो चुकी है और इसमें वेव लोअर लेवल के ऊपर मौजूद है। अब हम दोनों को देखते हैं। देखें डुअल चैनल मैंने किया तो चैनल 1 वाली वेव आपको ऊपर नज़र आ रही है और चैनल 2 वाली वेव आपको नीचे नज़र आ रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। इस वाली वायर को मैं निकालता हूँ जो कि इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही थी। इसको मैं निकालता हूँ तो जो चार्ज्ड कैपेसिटर है अब वो चार्ज्ड कैपेसिटर CRO के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो गया और उस हिसाब से जो नेगेटिव क्लैम्प्ड एक वेव थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओरिजिनल वेव को अप्रोच करने लग गई है। तो जैसे जैसे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे जो हमारी नेगेटिव क्लैम्प्ड वेव थी वो अपनी ओरिजिनल वेव के साथ मैच करती जाएगी, उसको अप्रोच करती जाएगी। तो ये थी हमारी एक सिंपल नेगेटिव क्लैंपिंग। अब हम फॉल्स नेगेटिव क्लैंपिंग करवाते हैं। तो मैं हाई लेवल की नेगेटिव क्लैंपिंग करवाता हूं और वो हाई लेवल की भी फॉल्स। फॉल्स का ये मतलब हुआ कि नेगेटिव के साथ इन सेल्स का मैं पॉजिटिव जोड़ता हूं। अब इसका इन सेल्स का जो पॉजिटिव है वो ये वाला है, इसको मैं इधर जोड़ता हूं और जो दूसरा इसका नेगेटिव है वो ये वाला है, उसको मैं यहाँ पे जैसे ही जोड़ता हूँ तो आप देखें सिग्नल थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो यहाँ नेगेटिव क्लैंपर के केस में सिंपल से हटा के अब मैंने 3 वोल्ट की फॉल्स बाइसिंग करवाई है तो सिग्नल थोड़ा सा नीचे आया है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लैंपिंग नहीं है, सिंपल बाइसिंग से भी बुरी नेगेटिव क्लैंपिंग है। अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, मैं इधर से इसको हटाता हूँ जो कि 3 वोल्ट वाला है, बल्कि अब मैं 1.5 वोल्ट करता हूँ। 1.5 वोल्ट करेंगे तो 3 वोल्ट की निस्बत क्या हुआ, ये जो वेव है नीचे वाली वो मज़ीद नीचे आ गई है। अब अगर स्पेसिंग देखें तो स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3 वोल्ट फॉल्स बाइसिंग। जो 1.5 वोल्ट की फॉल्स बाइसिंग है उसके ऊपर इन वेव्स का डिफरेंस ज़्यादा हो गया, स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, जो आउटपुट वेव है वो ज़्यादा नेगेटिव क्लैम्प्ड हुई है। अब हम ट्रू बाइसिंग की तरफ जाते हैं और पहले लो ट्रू बाइसिंग को देखते हैं। मींस 1.5 वोल्ट अब मैं देता हूं और वो भी ट्रू कनेक्शन करता हूं नेगेटिव के साथ। ये नेगेटिव वायर 1.5 वोल्ट की और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव वाले के साथ ये 1.5 वोल्ट का ये वाला पॉजिटिव। तो अब आप देखें 1.5 वोल्ट की ट्रू बाइसिंग करने के ऊपर क्या हुआ कि स्पेसिंग मज़ीद बढ़ गई है। इसका मतलब है नेगेटिव क्लैंपिंग अच्छी हो रही है, पहले सब की निस्बत अच्छी हो रही है। तो अब हम 3 वोल्ट की ट्रू बाइसिंग करवाते हैं। तो मैं इस 1.5 वोल्ट की ट्रू बाइसिंग को हटाता हूँ और मैं ये करता हूँ कि ट्रू बाइसिंग करवाते हैं मींस नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड हो और जो पॉजिटिव है वो 3 वोल्ट वाला पॉजिटिव हो और इधर हम लगा लें। तो अब आप देख रहे हैं पहले सब केसेस की निस्बत स्पेसिंग बढ़ चुकी है। मींस सबसे अच्छी जो नेगेटिव क्लैंपिंग हो रही है वो अब 3 वोल्ट की ट्रू बाइसिंग करने के ऊपर हो रही है। ये डुअल चैनल चल रहा है, ये देखें
ये पहला चैनल है जो कि हमारी इनपुट वेव है, ये दूसरा चैनल है जो कि हमारी आउटपुट वेव है, और ये डुअल चैनल है जिसके ऊपर आपको दोनों दिख रही हैं। तो हमने नेगेटिव क्लैंपिंग को अच्छी तरह देख लिया है। अब मैं इस चैनल 2 को रिमूव करता हूँ, यहाँ से इस बैटरी को भी रिमूव करता हूँ, और थोड़ी सी चेंजिंग हम करते हैं इस सर्किट में और पॉजिटिव क्लैंपिंग को देखते हैं। पॉजिटिव क्लैंपिंग के लिए जस्ट क्या करना है, हमने ये डायोड की जो सिमत है वो तब्दील करनी है। ये सिमत इस तरह से हमने चेंज करनी है। अब देखें तो नेगेटिव साइड ऊपर की तरफ चली गई और जो पॉजिटिव साइड है वो नीचे की तरफ मौजूद है। तो इस पॉजिटिव साइड नीचे की तरफ होने की वजह से क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव क्लैंपर बन गया है। और इस पॉजिटिव क्लैंपर की पॉजिटिव क्लैंपिंग को चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं आउटपुट अब यहाँ से लूँगा चैनल 2 पे, तो अब इस आउटपुट को आप देखिएगा, ये है जी आउटपुट अब हमारी, मीन्स ये है चैनल 1 जो कि हमारा इनपुट है, ये चैनल 2 है, बेस लाइन से ऊपर मौजूद है। और हम डुअल के ऊपर चलाएं तो अब ये नीचे वाली जो वेव है ये हमारी इनपुट है, और जो दूसरी वेव है चैनल 2 वाली वो आउटपुट वेव है। और जो आउटपुट वेव है अब देखें तो वो सिग्नल पॉजिटिव क्लैंप्ड हो चुका है। तो ये तो है एक सिंपल पॉजिटिव क्लैंपिंग। अब हम देखते हैं बाइस्ड पॉजिटिव क्लैंपिंग को। तो सबसे पहले हम हाई फॉल्स बाइसिंग करवाते हैं। अब डायोड की पॉजिटिव साइड नीचे की तरफ है, ये पॉजिटिव क्लैंपर है, तो इसके साथ हम इन 3 वोल्ट की जो कि हमारे पास सेल्स हैं उसकी नेगेटिव साइड को जोड़ते हैं, और इधर से मैं 3 वोल्ट की पॉजिटिव को यहाँ पे करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि इनका जो फासला है 2 सिग्नल्स के दरमियान ये बहुत ही कम है। अच्छा, ये 3 वोल्ट की फॉल्स बाइसिंग है। अब मैं ये करता हूँ 1.5 वोल्ट की फॉल्स बाइसिंग करता हूँ। अब 1.5 वोल्ट मीन्स एक सेल को जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ इस पे आप देखें तो कुछ ना कुछ स्पेसिंग बढ़ चुकी है। जो हमारी पॉजिटिव क्लैंपिंग है उसकी क्वालिटी बेहतर हो चुकी है। अब मैं इस फॉल्स बाइसिंग के कनेक्शंस को रिमूव करता हूं, और अब हम देखते हैं ट्रू बाइसिंग को। और ट्रू बाइसिंग में लो लेवल ट्रू बाइसिंग को हम पहले देखते हैं। तो 1.5 वोल्ट की ट्रू बाइसिंग हम करवाते हैं। 1.5 वोल्ट की पॉजिटिव साइड यहाँ पे और 1.5 वोल्ट की नेगेटिव साइड जो है वो हमने नीचे यहाँ पे जोड़ी। तो आप देखें स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पॉजिटिव क्लैंपिंग अच्छी हो चुकी है, उसकी क्वालिटी बेहतर बनती जा रही है। अब मैं ये करता हूँ कि इसकी जो पॉजिटिव साइड है 1.5 वोल्ट वाली उसको मैंने रिमूव किया, और मैं यहाँ पे 1.5 की बजाय अब 3 वोल्ट की ट्रू बाइसिंग करवाता हूँ। तो 3 वोल्ट की ट्रू बाइसिंग जैसे ही मैंने कराई, आप देख रहे हैं सब पहले वाले केसेस की निस्बत अब पॉजिटिव क्लैंपिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, और ये जो सिग्नल है वो काफ़ी ऊपर वाले लेवल पे जा चुका है। इस आउटपुट सिग्नल का डीसी लेवल बढ़ चुका है। और इधर से आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, ये इनपुट है और ये वाला आउटपुट है। ठीक है, ये इनपुट है चैनल 1 पे और ये वाला आउटपुट है, और यहाँ पे आप दोनों को देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सबसे पहले नेगेटिव क्लैंपिंग को डिस्कस किया, उसकी फॉल्स बाइसिंग भी, उसकी ट्रू बाइसिंग भी, और उनके लेवल्स को भी चेक किया। फिर हमने सिंपल पॉजिटिव क्लैंपिंग देखी, और फिर पॉजिटिव क्लैंपिंग में लो लेवल और हाई लेवल की ट्रू बाइसिंग या फॉल्स बाइसिंग भी हमने देखी। मैकेनिज्म ऑफ क्लैंपिंग मीन्स ये कि ये जो क्लैंपिंग है या एक इनपुट सिग्नल का जो डीसी लेवल है वो किस तरह चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट डीसी लेवल कैसे बनता है, ये जो सर्किट है इसके कंपोनेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं और इस इनपुट सिग्नल का डीसी लेवल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो सर्किट में कैपेसिटर है, यहाँ डायोड है, डायोड के अक्रॉस सीआरओ है, और इधर 3 वोल्ट का एक सोर्स है। और यहाँ पे देखें तो ये एक इनपुट वेव है, ये स्केयर वेव है, और इस स्केयर वेव का हाफ साइकिल हम वो वाला लेते हैं जो हाफ साइकिल कैपेसिटर को चार्ज करवाए। यहाँ पे देखें तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही आएगा, मीन्स इस कैपेसिटर की राइट प्लेट से जो होल्स हैं वो चलेंगे कुछ इस सिमत में ऐसे। यहाँ लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर
तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन होगी। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि ये जो प्लेट है राइट वाली ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो लेफ़्ट वाली प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और उस वक्त क्योंकि करंट इस डायोड में से गुजर जाएगा, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, इस वजह से CRO नहीं शो कराएगा कोई रिज़ल्ट। अब देखा जाए तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है और CRO ने हमें रिज़ल्ट ये शो कराया है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, मीन्स होल्स जब इस सिमत में जाएंगे तो क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब होल्स यहाँ से लेफ्ट वाली प्लेट से इस तरफ जाएंगे तो आगे रास्ता बंद होगा। यहाँ पे डायोड है और डायोड रिवर्स बाइसिंग में होगा, तो उस वक्त यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से नहीं करेगा करंट फ्लो तो कहाँ से करेगा। फिर इधर से होल्स इस रास्ते के थ्रू जब जाएंगे तो उस वक्त CRO क्या कराएगा, हमें ये सिग्नल शो कराएगा। अब CRO ने ये सिग्नल तो शो कराया, लेकिन इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड का सिग्नल क्यों शो कराया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें सर्किट में तो 3 वोल्ट जो है वो तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे इस हाफ नेगेटिव वेव का है, लेकिन ये जो कैपेसिटर है इसका 3 वोल्ट भी तो अब शामिल हो चुका है। क्यों, क्योंकि अगर सर्किट में आप देखें तो ये जो 3 वोल्ट का हमारे पास सोर्स है ये अकेला नहीं है। अब देखें तो ये चार्ज्ड कैपेसिटर और सोर्स दोनों एक दूसरे की सीरीज में इकट्ठे हो चुके हैं। मीन्स जैसे ही होल्स ने यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू किया है तो उस वक्त इन दोनों ने ताकत लगाई है उन होल्स को इधर मूव कराने के लिए CRO में से। तो इस वजह से अब क्योंकि एक 3 वोल्ट वाला सोर्स नहीं है बल्कि 3 और 3 6 वोल्ट मिल गया, इस वजह से अब जो होल्स इस सिमत में ऐसे गए तो उन होल्स की एनर्जी ज़्यादा थी, इस वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो भी 6 वोल्ट के मुताबिक आएगा इस नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान। अब फिर से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, इस 3 नंबर को देखें तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त करंट इस सिमत में चलेगा, CRO में से नहीं गुजरेगा, तो फिर CRO 0 शो कराएगा। और इस 4th नंबर पे फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, मीन्स होल्स जो हैं वो इस सिमत में मूव करेंगे तो ये रास्ता बंद होगा, CRO में से जाएंगे और कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज कंडीशन में मौजूद होगा, तो फिर से 6 वोल्ट एम्पलीट्यूड की ये वेव बनेगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो सर्किट है सिंपल सा कैपेसिटर और डायोड का, ये नेगेटिव क्लैंपिंग करा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ capacitor behaves as 3 volt battery and because both are in series so 6 volt is applied और 6 volt CRO शो भी करा देता है यहाँ पे। और क्लैंपिंग जो है इस तरह से कितने की होती है, 6 वोल्ट की, 3 वोल्ट इसी का, 3 वोल्ट वो कैपेसिटर वाले का। जब हम हाई ट्रू बाइसिंग करवाते हैं डायोड की तो फिर वो एक अच्छा क्लैंपर साबित होता है। कैसे, यहाँ पे सर्किट में देखें डायोड के P टर्मिनल के साथ इस बाइसिंग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये ट्रू बाइसिंग हो गई। CRO भी लगा हुआ है, कैपेसिटर है, यहाँ पे 3 वोल्ट का ये सोर्स है जो कि अल्टरनेटिंग सिग्नल दे रहा है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे हाफ साइकिल से शुरू करते हैं जो कैपेसिटर को चार्ज कराए। यहाँ पे देखें तो नेगेटिव हाफ साइकिल है जो कि कैपेसिटर को चार्ज कराएगा। तो इस फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान इस कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड से, मींस लेफ़्ट जो प्लेट है, यहाँ से होल्स मूव करेंगे इस सिमत में। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 वोल्ट का ये सोर्स है, 3 वोल्ट का ये सोर्स है। तो यहाँ से जैसे ही होल्स जाएंगे डायोड में से गुजरेंगे, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा और यहाँ से जाते हुए इधर जब जाएंगे प्लेट के ऊपर तो 6 वोल्ट का वोल्टेज लेवल यहाँ पे बिल्टअप होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बैटरीज हैं, 3 वोल्ट का ये सोर्स, 3 वोल्ट की बाइसिंग बैटरी। तो 6 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो इन प्लेट्स के अक्रॉस बिल्टअप हो जाएगा। और क्योंकि ये रास्ता एक्टिव था और सारा जो करंट है वो यहाँ से गुजर गया, CRO में से नहीं गुजरा, तो CRO यहाँ पे ये लाइन शो कराएगा। तो सेकंड नंबर वाले इस पॉजिटिव हाफ की तरफ देखें, जब ये पॉजिटिव हाफ आएगा मीन्स करंट की जो डायरेक्शन है वो ये वाली होगी, यहाँ से होल्स चलेंगे, आगे ये रास्ता बंद होगा,
रिवर्स बाइसिंग की वजह से, तो वो CRO में से गुजरेंगे, CRO उसका रिज़ल्ट शो कराएगा और होल्स इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे आने की कोशिश करेंगे। तो ये बात क्लियर है कि रास्ता तो ये होगा करंट का, CRO हमें रिज़ल्ट भी शो कराएगा, लेकिन वो जो रिज़ल्ट शो कराएगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कैपेसिटर के वोल्टेज के ऊपर, और रास्ते में एक जो है वो ये सोर्स आता है। मीन्स अब जो वोल्टेज यहाँ पे शो होगा वो 6 वोल्ट कैपेसिटर और 3 वोल्ट का ये सोर्स उसका ज़िम्मेदार होगा। तो 9 वोल्ट का ये सिग्नल यहाँ पे शो होगा। और फिर से जब ये तीसरे नंबर वाला नेगेटिव हाफ आएगा तो उस वक्त करंट की डायरेक्शन जो है फिर से यही होगी, ये वाली। CRO हमें रिज़ल्ट शो नहीं कराएगा, और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इस तरह से ये रास्ता बंद होगा, इधर से आएगा, तो कैपेसिटर और ये सोर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे और इस तरह से ये वाली वेव हमें मिलेगी। तो ये एक बाइस्ड क्लैम्पर का सर्किट है, और ये सर्किट किस तरह की क्लैंपिंग करवा रहा है, ये सर्किट पॉजिटिव क्लैंपिंग करवा रहा है और बेस्ट पॉजिटिव क्लैंपिंग करवा रहा है। और वो जो पॉजिटिव क्लैंपिंग है वो कितना हो रही है, उसमें ये जो अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स है उसमें 3 वोल्ट और कैपेसिटर के 6 वोल्ट, इस तरह से 9 वोल्ट की क्लैंपिंग ये सर्किट कराएगा।